अयोध्या में विवादास्पद ढांचा गिराए जाने के मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री मुरली मनोहर जोशी तथा केंद्रीय मंत्री उमा भारती सहित सभी 12 आरोपियों पर सीबीआई की विशेष अदालत ने 120(b) के तहत आरोप तय कर दिए हैं। इन पर अब आपराधिक साजिश का मामला चलेगा। इससे पूर्व कोर्ट ने 20,000 के निधि मुचलके पर सभी को जमानत दे दी थी। हालांकि सभी आरोपियों ने अदालत से आरोपों को खारिज करने का आग्रह किया था। इनके ऊपर बाबरी मस्जिद गिराने की साजिश करने, दो धर्मों के लोगों के बीच दुश्मनी पैदा करने, धार्मिक भावनाएं भड़काने, राष्ट्रीय एकता को तोड़ने के आरोप हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बाबरी मस्जिद गिराने की आपराधिक साजिश करने का मुकदमा आडवाणी जोशी के खिलाफ लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में चलेगा। आडवाणी पेशी के लिए लखनऊ पहुंचे तो वीवीआईपी गेस्ट हाउस में लालकृष्ण आडवाणी से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मिलने पहुंचे थे। योगी ने आडवाणी का फूलों के गुलदस्ते से स्वागत किया। इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने आज कहा कि इसमें कोई साजिश नहीं थी, ये एक खुला आंदोलन था। कोर्ट का सम्मान करती हूँ, इसलिए पेश होने जा रही हूँ। इसे लेकर बीजेपी नेता विनय कटियार ने कहा कि हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि वो रामलला का स्थान है, फिर केस किस बात का? उस वक्त लाखों लोग मौजूद थे, तो फिर साजिश कैसी? हम लोग का काम आर्गुमेंट करना है। वी कैन नॉट से अबाउट द जजमेंट कि किस दिशा में जजमेंट होगा, ये है। और बाकी सारे लोग निजी मुचलके पे छूट गए। निजी मुचलके पे जी हमारे साथ 20,000 रुपए का ओरली उन्होंने कहा। आज जो मामला चला है कोर्ट में, सारे लोग कोर्ट के सामने पेश हुए, उसके बाद प्रोसीडिंग कैसे आगे बढ़ी? प्रोसीडिंग निजी मुचलके पे जितने लोग आए थे, माननीय आडवाणी जी, जोशी जी, सभी लोग निजी मुचलके पे छूट गए हैं। डिस्चार्ज एप्लीकेशन बचाव पक्ष की तरफ से हम लोगों ने मूव किया था। डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर कोर्ट ने अभी जजमेंट लिखा रही है। वो अगर अलाउ करते हैं तो मुकदमा नहीं चलेगा, और डिस्चार्ज पे अगर उसको रिजेक्ट करते हैं तो चार्ज फ्रेम होंगे। डिस्चार्ज एप्लीकेशन में आपने क्या कहा है? डिस्चार्ज एप्लीकेशन पे हमने वही कहा है जो पहले भी कहते रहे हैं कि इन लोगों का कोई मेड आउट केस नहीं होता है। इनका बाबरी स्ट्रक्चर के विध्वंस में किसी तरह से योगदान नहीं था। ये लगातार क्राउड को रोक रहे थे, यही हमारा काम। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने निर्देश दिया था कि 1992 के बाबरी विध्वंस केस में आडवाणी, जोशी, उमा भारती और अन्य पर षड्यंत्र के आरोपों को लेकर मुकदमा चलेगा और रायबरेली से मामले को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया, जहां इसी से जुड़ा एक अन्य मामला चल रहा है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोर्ट के पास ये अधिकार और उसकी ड्यूटी है कि वो किसी मामले में पूरा न्याय दें। ये अपराध जिसने देश के संविधान के सेकुलर फैब्रिक्स को हिला दिया था, वो 25 साल पहले हुआ था। आरोपी इस केस में सही तरह से बुक नहीं किए गए, क्योंकि सीबीआई ने आरोपियों को लेकर केस को सही तरीके से ज्वाइंट ट्रायल के लिए आगे नहीं बढ़ाया। इस अभियोग में आज मैं आया हूँ। मुझे लगता है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। आपको कुछ गलत नहीं लगता है महाराज? कुछ भी गलत नहीं लगता है, कोई अपराध नहीं किया है, पुण्य का कार्य किया है। अपने आराध्य देव, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के हृदय की धड़कन प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण की बात मैंने की है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यही बात कोर्ट में कहेंगे महाराज? बिल्कुल कोर्ट में कहूंगा। चलिए कोर्ट में कहता हूँ, क्या परेशानी है? मैं कोर्ट में सड़क में एक ही बात कहने वाला हूँ, दो बात नहीं कहने वाला हूँ। और नोट कर लीजिए, सूर्य अपनी गर्मी छोड़ सकता है, चंद्रमा शीतलता छोड़ सकता है, हिमालय से उतरने वाली गंगा हिमालय को वापस जा सकती है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और आपको ये विवाद इसलिए नहीं बढ़ाना चाहिए। जो राम का विरोध मंदिर का करते थे, अब वही राम भक्त होके, कार सेवा होकर ईंटें लेकर के आ रहे हैं। अब तो मुसलमान ही आगे आ गए हैं। बाबरी मस्जिद नाम की कोई चीज नहीं थी। बाबर आक्रांता था, विदेश का रहने वाला था। बाबर का हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है। और आप पत्रकार लोग केवल बाबरी कह के बाबरे होने का प्रयास मत करिए। बाबर से कोई लेना देना नहीं। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि थी, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि रहेगी। स्ट्रक्चर नहीं था। प्रभु श्री राम का छोटा सा मंदिर था, रामलला बैठे हुए थे, पूजा हो रही थी। हमने अपने पुराने घर को तोड़ के नया घर बनाने का प्रयास किया है।